गुड मॉर्निंग इंडिया। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, अब मैं जी नहीं सकता। बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल बराबर आते रहते। तुम कोई छोड़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं हो जो किसी ने तुझे छोड़ा पहली बार। ये बराबर समाज का घटना है। तुम तब तक उसे अच्छा लगा जब तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब उसके पास तुमसे बेटर ऑप्शन हो गया, उसने छोड़ दिया। छोटी सी बात है कि पहले आदमी टेम्पो में सफर करता था, अब उसे कार मिल गया तो टेम्पो छोड़ दिया। ये छोटी सी बात है और तुम हायतमा मचा रहे हो कि उसने मेरे साथ छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, मेरे दोस्त के साथ भाग गए। इस सामान्य घटना है, पर तुम ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी घटना है। अब तुम मर जाओगे तो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क तेरे परिवार को पड़ेगा और मात्र 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद वो भी भूल जाएंगे, वो भी सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। कौन किसके लिए रोता है? घाव तो भर ही जाएगा, समय के साथ घाव भर जाते हैं। और जो लड़की तुझे छोड़ी है, अगर तुम मरोगी तो उसकी आंख में आंसू नहीं होगा। वो आईने के सामने जाएगी और बड़ी कुटिल मुस्कान मुस्काएगी और अपने होठों पे लिपस्टिक लगाएगी और मन ही मन बोलेगी कि इसी अदा पर एक गधा मर गया। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलेगी। मौत तो ऐसी महबूबा है, भले तेरी महबूबा धोखा दे सकती है, पर मौत ऐसी महबूबा है वो कभी धोखा नहीं देती। जब आएगी तब बड़े से बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, बड़े से बड़े अस्पताल धरा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो वो तो आना तय है, वो आएगी। लोग जीने के लिए संघर्ष करता है और तुम मरने के लिए संघर्ष करते हो। तुमसे बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं। और रही बात कि तुम्हें छोड़ दिया, तेरी क्या औकात है? सलमान को छोड़ दिया, विल गेट को छोड़ दिया, ऋतिक रोशन को छोड़ दिया, एशिया का सबसे स्मार्ट व्यक्ति ऋतिक रोशन, उसको छोड़ दिया, विल गेट सबसे अमीर व्यक्ति को छोड़ दिया। तो तुम किस खेल की मूली हो? लड़की को भगवान भी नहीं समझ पाए, तुम कैसे समझ लोगे? पर अब तुझे अपने आप को खोजना है। पहले रात दिन तुम बाबू खाना खाए, बाबू सोए, बाबू नहाए, बाबू चलो आज पिक्चर देखने, बाबू चलो आज होटल। 24 घंटा बाबू सोना करते रहते थे, उसके पीछे भागते रहते थे।
और पीछे भागने वाला का यही हाल होता है। किसी के पीछे जिंदगी में अगर भागोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। यही हाल होता है। तूने 24 घंटा बाबू सोए, बाबू खाए, बाबू स्नान किए, बाबू कहां जा रही है, चलो मैं भी चलता हूं, इसी तरह से बाबू सोना करते रहे। पर अब तुझे अपने आप को खोजना है। परमात्मा ने तुझे किस काम के लिए भेजा है? मैं आज एक कहानी बताता हूं। तुलसीदास का नाम तुमने जरूर सुना होगा। तुलसीदास से ज्यादा कामुक व्यक्ति आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। 12 बजे रात की बात है। एक दिन तुलसीदास की पत्नी मायके गई थी और वासना के तूफान 12 बजे रात को तुलसीदास में जगा और ऐसा तूफान जगा कि तुलसीदास रात के 12 बजे तय कर लिया कि चलो अब चलते हैं पत्नी के मायके। पर दिक्कत ये था कि पत्नी के मायके और उनके घर के से एक नदी बहती थी गांव से, उनके गांव के बीच से, और कोई नाविक था नहीं। अब तुलसीदास तो पहुंच गए कि जाना तो जरूरी है, क्योंकि वासना का तूफान हिलोर मार रहा है। तुलसीदास को एक लाश दिखा। तुलसीदास ने उस लाश को पकड़कर नदी पार कर दिया और चुपके से चोरों की भांति तुलसीदास अपने पत्नी के कक्ष में खिड़की देके घुसे। जैसे ही खिड़की देके घुसे, पीछे से पत्नी के कमर पकड़ी। पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई। किसी तरह तुलसीदास ने उसका मुंह बंद किया और जब तुलसीदास की पत्नी देखी कि स्वामी आप, तभी तुलसीदास की पत्नी बोली, स्वामी आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना अगर प्रभु से प्यार करते तो कहीं और होते। ये बात घर कर गया तुलसीदास के माइंड में, और उसी दिन से तुलसीदास अकेले रहने का निश्चय प्राप्त किया। और आज अगर हम तुलसीदास को जानते हैं तो वही अकेले रहने के चलते। अकेले रहकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसके लिए प्रभु ने उन्हें भेजा था और जिसके बदौलत मैं जानता हूं, आप जानते हैं तुलसीदास को। तो अब आपको अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को खोजना है कि प्रभु ने मुझे किस काम के लिए भेजा है। और खोजने का एक ही तरीका है, जो काम करने में आनंद आवे, जो विपरीत परिस्थिति में भी काम करने में आनंद आवे, वही काम आपका अपना है। और जब रास्ता मिल जाए तो दिन रात साधना करो उस काम पर। मरना है यहां, जीना यहां, इसके सिवा जाना क्या। दिन रात एक कर दो, 4-5 साल करो, तुम पाओगे कि अब तुम जिस मुकाम पे हो वहां से अगर देखोगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो तुम सोचोगे कि वो तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे बराबर उसका औकात ही नहीं था।
अब तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रह गया। तुम जिस मुकाम पे हो, तुम हो सकते हो स्टार भी बन सकते हो सकते हो सुपरस्टार भी बन सकते हो। ऐसा मुकाम होगा तो कुछ ऐसा करो कि गर्लफ्रेंड की बच्चे भी तुम्हारा नाम ले, भले बच्चे किसी और के हैं हो लेकिन नाम तुम्हारा नहीं। ऐसा करो। मरने के लिए संघर्ष मत करो, जीने के लिए संघर्ष करो। मौत तो आएगी, मौत किसी को नहीं छोड़ा है, तुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर जब तक इस पृथ्वी पे हो तब तक संघर्ष करते रहो, जीने के लिए करो, हर पल जियो, हर क्षण जियो, क्योंकि जीवन अनमोल है, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। जय